चलिए, आज कुछ मौसम अच्छा हुआ है तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज हम 8.2 पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आज बीटीवीसी से। और फिर एक दिन आप लोग भारतीयों के बुक से जो क्वेश्चन आप मेंशन करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन हम आकर बना देंगे। ठीक है, आज हम लोग बीटीवीसी के बुक का 8.2, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, एंड बीटीवीसी बुक से 8.2। तो आपका ये पहला क्वेश्चन होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 1 क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हो गया। इसको हम दो तरीके से बताएंगे अभी। एक बताएंगे मान पुट करके, या फिर एक बताएंगे फार्मूला देंगे, थोड़ा सा रट लेंगे वो फार्मूला, ताकि एक नंबर की परीक्षा में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, करना कुछ नहीं है, आंसर में कैसे परीक्षा में सबसे पहले हम इसको स्टेप पुट डालेंगे। साइन 60 ऐसे लिखेंगे, फिर कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर ये साइन 30 लिखेंगे और ये कॉस 60 लिख देंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद ये बराबर का साइन देना है। ठीक है, ये वाला ऐसे करके साइन नहीं देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस वाले बराबर का यूज़ कर देते हैं, जो गलत है। आपको कौन से बराबर का साइन का यूज़ करना है? ऊपर वाले का, ध्यान रखिएगा। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान याद होगा आप लोग को, जिनको नहीं याद है याद कीजिए। साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 इंटू, ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। याद कीजिए, साइन 60 कॉस 30 सेम वैल्यू रखता है। ठीक है, एक जैसा साइन 30 और कॉस 60 एक जैसा रखता है, यानी 1/2 और 1/2 सबका वैल्यू पुट कर देना है। फिर ये बराबर का साइन देना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और √3 गुना होकर हो जाता है 3। ठीक है, याद कर लीजिए, √a इंटू √a हो जाएगा √a 2 बार, तो √a का होल स्क्वायर कर लिए। ठीक है, हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल a आ जाएगा, या रूट का मतलब क्या होता है 1/2 i इंटू में 2 से 2 कैंसिल, a का पावर 1 मतलब a है। याद कर लीजिए, रूट में अगर एक जैसी संख्या लिखा हुआ है और उसको 2 बार गुना हो रहा है तो रूट हट जाएगा। प्लस 2 से 2 से गुना कीजिए 4 और 1 का 1। ठीक है, 4 कैल्शियम 4 हो गया, 3 + 1 तो ये हो गया 4/4, कट के आंसर आपका आ गया 1। ठीक है, सब क्वेश्चन में आ गया, कुछ नहीं किए, सभी का मान सिर्फ पुट किए। साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 30 1/2, cos 60 1/2। फिर ये मल्टीप्लाई किए, √3 को √3 से 3, 2 को 2 से 4, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 कैंसिल 4 हुआ, 4 से 4 कैंसिल, 3 का 3, 4 के टेल में 4 1 टाइम में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, ये तो आता ही होगा सबका भिन्न का जोड़। फिर 3 + 1/4 4/4, तो आपका आ गया 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका शॉर्ट तरीका देखिए। एक फार्मूला है, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। साइन a cos b cos a sin b, देखिए ना सेम से दिखेगा आपको। आप क्या कीजिए कि अभी देखिए, साइन a ये a हुआ, cos b ये b हुआ, ठीक, प्लस b दिखा, cos a ये a हुआ, देखिए cos a, sin b देखिए ये b हुआ। फिर से देखिए, ये फॉर्मूला में लिखे हैं साइन a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, ऊपर मिला के आप देख लीजिए, साइन a 60 हो गया, cos b का मान 30 हो गया, फिर cos a ये रहा cos 60 हो गया, sin b देखिए sin 30,
मैच कर रहा है, जो भी इधर है वही भी इधर लिखा। यहाँ ए 60 प्लस के बाद में 60 कौन है, ए ही है, तो ये मैच किया। जहाँ से आपको ये दिखा तो आप ये लिख दीजिए साइन ए प्लस बी। जैसे आपको ये मैच करके दिखेगा तो तब क्या लिख दीजिए, साइन ए प्लस बी। तो अभी हम इसके बराबर में क्या लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे साइन 60 प्लस 30, तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं और ऐसा क्वेश्चन अगर एक नंबर में आ जाता है, 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, ठीक है, तो आपका समय बचेगा और जल्दी से आंसर हो जाएगा। जैसे हम दे दिए कि साइन, मान लिया कि दे दिए साइन 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 60 और 30, 60 और 30 का ही कॉम्बिनेशन चल सकता है इसमें। अच्छा, साइन 0 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ए का मान हो गया 0 और बी का मान हो गया 45, तो डॉट लिख देंगे 0 प्लस 45, तो ये आपका हो गया साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे बनाएंगे, साइन 0 मतलब 0 cos 45 1/√2 प्लस cos 0 1 sin 45 1/√2, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1/√2 1/√2, 0 प्लस कुछ भी जोड़िए तो जो जोड़ेंगे वही वापस आएगा तो 1/√2। तो फार्मूला याद होने से 1 2 3 स्टेप हुआ। अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप, और एक स्टेप बनेगा ये साइन 0 प्लस 45 करके, और फिर आपका ये साइन 45, तो ये कोई स्टेप नहीं है, ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई स्टेप नहीं होता तो 1 में हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप है, ध्यान रखिएगा। तो याद करते हैं तो आसान होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। आज हम 8.2 पूरा कंप्लीट कर देंगे, और 7.1 का भी एक बच्चे ने क्वेश्चन हमको भेजा है। 7.1 का एक क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा था, तो वो भी हम बना देंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम 8.2 को ही बनाएंगे। चलिए 8.2 में पहला का और फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, पहले आप ये जान लीजिए कि tan थीटा को हम tan इंटू थीटा नहीं लिखते हैं, क्योंकि tan थीटा एक दूसरे में गुना नहीं है, ठीक है। tan का मान थीटा पर क्या होगा, इसका मतलब ये होता है, tan थीटा का मतलब क्या होगा, tan का मान थीटा पर कितना होगा। जैसे tan 60 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि आपको tan का मान 60 डिग्री पर बताना है। tan का मान कितने डिग्री पर बताना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हमेशा समझ के रखिए कि tan इंटू 60 कभी नहीं, ये गलत है, ठीक है। tan 60 का मतलब tan इंटू 60 डिग्री नहीं होता है, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब हो कि tan 60 का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान कितना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर, a पर स्क्वायर है, इसका मतलब a इंटू होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख के दें कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो स्क्वायर को थोड़ा साइड करके पढ़िए, सिर्फ tan 60, ठीक है। तो tan स्क्वायर 60 का मतलब हुआ tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो tan का वैल्यू होता है, ये जो स्क्वायर होता है वो tan के वैल्यू पर होता है। जो tan 60 का जो मान आएगा उस पर ये स्क्वायर जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर किस हो जाएगा, तो जो tan 60 डिग्री का मान आएगा उस पर ये स्क्वायर जाएगा। tan 60 डिग्री का जो मान आएगा उस पर ये स्क्वायर जाता है, ठीक है। इसलिए हम tan स्क्वायर 60 डिग्री को
tan स्क्वायर 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, tan 60 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे tan 60 का मान। tan 60 का मान क्या होता है, √3। tan 60 का मान हो गया √3 है, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आ गया 3। तो ये बात समझ में आ गया। जो पावर होता है वो इसके मान का है, जो इसका मान आएगा उसका पावर है ये, ठीक है। ये 60 डिग्री का पावर नहीं है। इस बात को अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। tan स्क्वायर 60 का मतलब tan 60 का स्क्वायर, फिर tan 60 का मान आप स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम ऊपर चलते हैं। तो आंसर बनाते समय ये स्टेप आप वापस लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए मेरा ये से आंसर हुआ। उसके बाद 2 का 2, आप चाहें तो ये बात, इस बात को लिखिए tan 45 ऐसे स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री या फिर स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री और उसके बाद स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप मन करे तो आप लिखिए, ठीक है, और नहीं मन करे तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा ये लाइन लिख सकते हैं 2 tan 45 का मान 1 स्क्वायर का स्क्वायर, एकदम सिंपल है। पावर को नोट कीजिए, उसका लिखिएगा tan 45 तो 1 लिखे, आप जो पावर है वो पावर लिख दिए, प्लस cos स्क्वायर 30 है, अगर cos मतलब cos 30 का स्क्वायर। तब अगर ये स्टेप आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको भूल जाइए, स्क्वायर को थोड़ा देर हटाइए, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तब इस लाइन से इस लाइन पर वापस आ सकते हैं। जैसे इसको देखिए माइनस, स्क्वायर को भूल जाइए और sin 60 डिग्री का मान √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो आपका मान अब इस लाइन से सीधा यहाँ आइए, या इससे पहले इस पर आइए और इससे उसके बाद इस पर आइए। अब आपकी मर्जी, आप जैसे जाइए, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए 2 का 2 1 स्क्वायर × 1 प्लस, देखिए ये दोनों सेम है, तो आप चाहें तो यही कट करके सीधा हटा सकते हैं। फिर अगर आपको आगे बनाने का मन है तो फिर देखिए रूट का ये स्क्वायर है ना, तो √3 का भी है 2 का भी है, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 4। अब अगली स्टेप पे इसको काट लीजिए, बढ़ाने से कुछ फायदा है नहीं। तो 2 × 1 क्या है आपका 2। फिर से समझिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अगर आप ये स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 का 2 tan 45 ब्रैकेट और फिर पावर ऐसे प्लस cos 30 फिर ऐसे स्क्वायर माइनस sin 60 या फिर स्क्वायर। उसके बाद 2 का 2 ब्रैकेट का काम कर लें, tan 45 का मान फिर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान स्क्वायर का स्क्वायर sin 60 का मान स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, ये लाइन अगर आपको ये लिखने का मन नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। अब हम सीधा इस लाइन से इस लाइन पर कैसे आएंगे, कुछ नहीं करना है। 2 का 2 लिखे हैं, ठीक। पावर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, पावर हटाने का वो tan 45 लिखा, tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर को इग्नोर कीजिए, तो cos 30 लिखा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, फिर स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूल गए, sin 60 लिखा, तो sin 60 √3/2 और उसके बाद जो पावर है वो पावर बैठा दीजिए, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा, आप जैसे करें। चलिए तो ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है cos 45 cos 45 डिवाइड sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा ये भी आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो कैलकुलेट करना होगा, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए cos 45 को हम लिख लिया 1/√2। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मेन बट्टा का लाइन है, तो बराबर का साइन इसी लाइन के सामने होना चाहिए। ये ऊपर बराबर या नीचे बराबर नहीं,
बराबर का होना चाहिए, इसी लाइन के सामने। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे कर देंगे और बहुत सारे सिखाने वाले भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस बात को तो ध्यान रखिए कि बराबर का साइन है इसी के सामने, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। अच्छा, ये हो गया। अब सेक 30 डिग्री, सेक 30 यानी cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री का उल्टा, तो यानी 1/2 का उल्टा 2। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर देखिए, आप चाहे तो ये 1/2 को ऊपर ही ऐसे लिखते रहिए, फिर यहाँ बराबर सामने एलसीएम ले लीजिए √3। चलिए √3 क्या ले लिए हम लोग? एलसीएम। उसके बाद √3 से √3 कैंसिल, तो 2 हो गया, प्लस कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो √3 जाके 2 से गुना हो गया, तो हो गया आपका ये 2√3 गया। उसके बाद ये जाएगा ऊपर, √2 कहाँ आएगा? नीचे। ये कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये वाला कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आगे। हो गया 1/√2 गुना, ये नीचे आएगा ना 1 पर, ये जा रहा ऊपर, √3 डिवाइड क्या आएगा? 2 + 2√3, 2 + 2√3। ये बात समझ में आया? फिर से देखिए, ये जाएगा ऊपर और ये वाला आएगा नीचे। इस बात कैसे देखिए? जैसे A/B और ये C/D, तो ये जाएगा ऐसे और ये वाला आएगा नीचे, तो हो जाएगा A/B, D जा रहा ऊपर, D चला गया ऊपर, और C तो ऑलरेडी नीचे है ही, तो नीचे। तो याद कर लीजिए A/B, और ये CD ऐसे उल्टा हो गया, ऐसे है ना, ऐसे हो गया। देखिए ऐसे है, अब ये ऐसे हो गया। ठीक, तो D ऊपर और C नीचे। ज़्यादा समझ में आ गया? चलिए उसके बाद देखिए, इसको सजाने का बहुत सारा तरीका है, हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। √3 को इधर 1 के पास रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या नहीं रखना तो नहीं रखिए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे कर दिए, √3 को √3 छोड़ दिए। 2 कॉमन लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, जब 2 कॉमन नहीं लेते हैं। अब याद कीजिए हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण क्या होता है? नीचे का प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर और नीचे क्या हो जाता है? गुना। तो हम क्या किए? 2 + 2√3 ये नीचे है, 2 - 2√3 ये ऊपर गुना किए, ठीक, और 2 - 2√3 ये नीचे गुना किए। प्लस है तो माइनस ऊपर और नीचे क्या कर दिए? गुना कर दिए। हो गया यहाँ तक? चलिए 1/√2 अपना 1/√2 रहा। चाहे तो √2 को हटा सकते हैं, अभी छोड़ देते हैं, आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, गुना कर लीजिए। √3 को 2 से करना चाहती हैं गुना। ठीक, आगे पास कई चॉइस है, क्या 2 कॉमन लिया जाए कि 2 नहीं कॉमन लिया जाए। अगर आप पहले ही 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 बहुत बार नहीं लिखा था, लेकिन अब चूंकि हम इस मैथ को बिना कॉमन लिए ही बनाते हैं। ठीक है, फिर आपको हम कॉमन लेकर दिखाएंगे कि अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आसान हो जाता। ठीक, अब देखते जाइए। तो √3 को 2 से गुना किए तो ये हो गया 2√3। √3 को √3 से गुना किए, √3 को √3 से, अब बगल में साथ में 2 भी तो है, तो ये दोनों गुना हुआ तो आया 3, 2 का 2, और जब ये गुना हो गया तो आ गया 6, यानी ये और ये गुना हुआ तो आपका आया 6। ठीक है, अब देखिए ये A + B और ये A - B, तो ये हो गया A का स्क्वायर और ये हो गया B का स्क्वायर। हो गया? चलिए अब बातों को ध्यान से देखिए, अगले एक और तरीका से इसी स्टेप को बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं। पहले एक बार इस तरीके देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। √3 को 2 से गुना किए हैं तो √3 को इससे गुना किए हैं तो 6 कैसे? यहाँ देखिए बगल में 2√3 × 3, √3 गुना हुआ तो 3 आया, 2 का 2, 2 को 3 से गुना किए तो 6 आया। ठीक है, चलिए उसके बाद उधर 1/√2, आप चाहे तो इधर से कॉमन दिखा है तो कॉमन लीजिए, अभी लीजिए चाहे बाद में लीजिए। चलिए अभी नहीं लेते हैं, तो √3 - 6 छोड़ देते हैं। ये बोलिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिए ध्यान से 2√3 का होल स्क्वायर
मतलब 2 इसका भी है 2 का पावर 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12, तो ये आपका हो गया 12। आगे बात समझ में, स्क्वायर प्लेट दोनों को अलग अलग किए, तो 2 का 4 लिखे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3 आया, 4 को 3 से गुना किया तो 12 हुआ। ये 1/√2 का 1/√2 इंटू, अभी भी कॉमन लें छोड़ दे, अभी अब ले लेना चाहिए, क्यों देखिएगा 12 में से 4 गया -8, ठीक, ऊपर देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो गया, तो √3 - 3 हो गया, 2 से 8 कितना निकल गया 4 और में, आसान हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो आई माइनस नीचे तो होता है नहीं, माइनस तो ऊपर जाता है, तो अब क्या क्या हम लिखेंगे, ये माइनस गया ऊपर, तो -√3 - 3 बटा 4√2 तो हो गया 4√2, ठीक, माइनस को अंदर डाल देते हैं तो माइनस में जाएगा तो ये 3 प्लस में हो जाएगा और √3 आपका हो जाएगा माइनस में, नीचे 4√2, ये भी एक आंसर है, ठीक है। हाँ, आंसर को और हम सजा सकते हैं, तो वो कैसे सजा सकते थे तब उस बात को समझिए, ठीक है। हो सकता है कि आंसर में अगर नीचे रूट ना हो, ऑप्शन में आ गया और नीचे रूट में कोई आंसर है ही नहीं, मतलब नीचे से रूट हटाना है, यानी √2 को क्या करना है, हटाना है, तो √2 कैसे हटेगा अब वो देखिए, ठीक है। क्या किए कि हम √2 से ऊपर और नीचे हम गुना कर दिए, ठीक, कैसे कर दिए तो ध्यान से देखिए, ये 3 - √3 4√2, √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे, चलिए √2 को अंदर गुना कर लीजिए, 3√2 हो जाएगा, और √3 √2 3 और 2 अलग अलग संख्या लेकिन है दोनों में रूट, तो रूट हो जाएगा कॉमन, लिखा जाएगा 3 × 2, तो ये हो जाएगा √6, तो ये हो गया √6, √2 को √2 से गुना कीजिए तो 2 आएगा, 2 देखिए √2 से गुना हुआ तो आपका आया 2 और साथ में 4 भी तो है, तो ये दोनों गुना हो क्या आया 2, ठीक है, 4 का 4 तो टोटल हो गया 8, ठीक है, तो लिखा गया 8, आंसर ये भी हो सकता है। बात आ गया समझ में। तो अभी जो हम बनाए थे उसमें हम 2 जाके यहाँ कॉमन लिए हैं, ठीक, काटते हैं, √2 में ये आंसर रखें, अगर आपका आंसर कुछ और है, आंसर ये भी है, ठीक है। अगर आप बुक से मिलाना चाहते हैं, अगर बुक में ये नहीं है तो फिर आगे क्या कर लीजिएगा कि √2 से ऊपर नीचे गुना करके 1 कर लीजिएगा, ठीक है, एक तरीका ये। वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, सब स्टेप समझ में आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से, क्वेश्चन क्या था, cos 45 sec 30 और cosec 30, तो cos 45 1/√2 sec 30 2/√3 प्लस में 2, ठीक। आगे पास 2 ऑप्शन, 2 को एलसीएम लेने से पहले कॉमन कर लीजिए, ठीक है, या एलसीएम लेने के बाद कॉमन कीजिए, यहाँ से भी 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को एलसीएम लेने के बाद ही कॉमन करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो हम भी एलसीएम लेने के बाद ही कॉमन करते हैं, चाहे तो अभी भी 2 कॉमन कर सकते थे, लेकिन चलिए एलसीएम के बाद ही कॉमन कर लेंगे। √3 हो गया, 2 का 2 प्लस √3 गुना हो गया 2√3, फिर वही काम, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे। हाँ, अगर आप चाहें तो √2 को हटा सकते थे शुरू से ही, लेकिन छोड़ते हैं, चलिए ये ऊपर और ये नीचे, तो ये 1/√2, ये √3 ऊपर चला गया। आप चाहें तो इस बात को कॉमन लेके लिखिए या एक स्टेप बढ़ाइए, लिख लीजिए, एक स्टेप सब बढ़ गया। उसके बाद अब चाहते हैं आप कॉमन लेना, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1/√2। हाँ, आपको मन है कि हम इस √2 को भी हटा दें, यानी हम चाहते हैं कि √2 नीचे ना हो, अगर आप पहले से डिसाइड रख रहे हैं कि हम √2 को हटाएंगे तो आप वो भी काम कर सकते हैं। वो कैसे, तो √2 से ऊपर नीचे गुना करके हटाएंगे, ठीक है। देखिए जिसे √2 हटाना है तो ये √2 से ऊपर गुना और ये √2 से नीचे हो गया, इनटू √3 का √3 छोड़ दिए, बटा इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है 2, तो 2 कॉमन, ये हो गया 1 + √3। क्या देखो कन्फ्यूजन, चलो √2 को 1 से या √2 को 3 से कर लें, चलिए करें, √2 को 3 से गुना तो ये आपका हो गया √6, √2 को √2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये 2 अपना 2 रहेगा। कोई कन्फ्यूजन, चलिए हो गया यहाँ तक।
अच्छा इनटू, अच्छा ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए आप ऐसे इसको सुनिए, 1√2 ये √2 हुआ, √2 को √2 से गुना किए तो 2 हो गया, इनटू का इनटू, ये √3 का √3, 2 का 2। इसको थोड़ा सजा लेते हैं तो माइनस, यानी ना पिछले बार नीचे में माइनस आया था -8, ठीक है। अगर आप उस माइनस से ही बचना चाहते हैं तो प्लस वाले √3 बड़ा है ना 1 से, 1.73 होता है ना मान, तो √3 को पहले कर लिया, 1 को बाद में कर लिया। नहीं भी करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को एडजस्ट कर लेंगे। याद रखोगे, आपको पता है ही कि हर परिमेयकरण करना है, तो प्लस से तो माइनस ऊपर से क्या करेंगे गुना। आप चाहे तो यही इस स्टेप को गुना कीजिए या एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, यानी आप क्या क्या कर सकते हैं तो वो देखिए। ये दोनों गुना कर लें, √2 √3 तो ये हो गया आपका √6, ये हो गया 2 2 जा 4 इनटू ये √3, ये 1 हो गया, √3 + 1 प्लस है तो माइनस गुना कर लीजिए, √3 - 1 ऊपर और √3 - 1 नीचे। यहाँ तो कोई दिक्कत, कंफ्यूज मत रहिएगा सही है ये 1 कैसे आया। देखिए जब √2 को √3 से गुना कर लिए तो √6 हो गया, ठीक है। 2 को 2 से गुना कर लिए तो ये 4 हो गया, ठीक। फिर जब ये लिखेंगे ये, तो इसके ऊपर कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इसी के ऊपर कुछ नहीं दे, कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो इसे √3 + 1 के ऊपर क्या दे दिए हम 1 दे दिए। फिर देखिए √2 को √3 से गुना किए तो 6 हो गया, 2 को 2 से गुना किए तो 4 हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, साइन देने के बाद √3 √2 से गुना हो चुका है, ठीक। और नीचे में ये 2 इससे गुना हो चुका है, लेकिन नीचे में ये बचा ना अभी, तो √3 + 1 तो ऊपर क्या, ऊपर कुछ नहीं तो 1, ऊपर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। उसका हर परिमेयकरण करना था तो प्लस है तो माइनस ऊपर से क्या कर दिया हम गुना कर दिए। चलिए √6 को गुना कर लीजिए 3 से, तो बोलिए कितना हो जाएगा, √6 को 3 से गुना कीजिए, √6 × √3 तो हो जाएगा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए जल्दी, रूट कॉमन 6 × 18 हो गया, माइनस √6 का √6, 4 का 4, बोलिए a + b और a - b, तो a², ठीक है। अच्छा यही लिखते ब्रैकेट में, ध्यान रहेगा, a² - b², ठीक है, a² - b²। √18 देखिए थोड़ा सा ये हार्ड हो गया, √18 बोलिए, √18 को क्या लिखेंगे, √18 को तोड़ना होगा ना, फिर ऐसे √18 × 3 × 3, तो 2 को 3 का 3 बाहर आएगा, ठीक है। ये √2 रूट में रह जाएगा, ठीक, ऐसा कर दे। चलिए तो ये हो गया आपका 3√2 - √6, ठीक है, 4 का 4, ये बोलिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3√2 - √6, 4 3 में से क्या 2, 3√2 - √6, ये हो गया 4 दूनी 8। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप हार्ड लग रहा है फिर से समझा देते हैं, फिर चेंज कर लेंगे। √2 √3 गुना कर ले तो 6 हो गया, 2 को 2 से गुना कर लिए तो 4 हो गया, ठीक है। ये जब √2 के पास चला गया तो यहाँ 1 रह गया, 2 के पास चला गया तो ये बच गया। हर परिमेयकरण करना था तो प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। √6 को दोनों से गुना किए तो √18 और 6 हो गया, √6 × √3 तो 6 × 18, रूट का रूट, √6 × 1 तो √6, 4 का 4, ये a + b और a - b तो यहाँ लीजिए, ठीक है। उसके बाद 18 को तोड़ दिए, 2 × 3 × 3 तो रूट के अंदर 2 बार 18 को तोड़ दिए ऐसे, 2 × 3 × 3 तो रूट के अंदर 2 बार 3, 3 बाहर तो √2, कन्फ्यूजन। चलिए ये हो गया आपका 3√2 - √6, तो 4, 3 - 1 तो 3√2 - √6, 4 दूनी 8 हो गया। हाँ, अगर आपको ये स्टेप हार्ड लग रहा है तो क्या और कर सकते हैं वो समझिए। देखिए बहुत तरीका है, जो आसान लगे वो कर लेना चाहिए। आपको इन दोनों गुना करना हार्ड लगा तब नहीं गुना कीजिए, आप ये √2 को √2 छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको गुना कर लेते हैं, 2 को 2 से 4 इंटू √3 रहने दिए और ये √3 + 1, प्लस का उल्टा माइनस √3 - 1 ऊपर और √3 - 1 नीचे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक। √2 को √2 बाहर छोड़ दिए और √3 को पहले गुना कर लेते हैं, √3, अच्छा नीचे कितना 4 का 4, ये रहा 4, ठीक है।
√3 को √3 से तो आपका आएगा 3, √3 को 1 से तो आपका आएगा √3। ये देखिए a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये √2/4 का सीधा रहने दिए। अच्छा अब चाहे अब तो √2 अंदर गुना कर ही सकते हैं, ठीक है, अब तो गुना कर लेते हैं स्टेप। तो a 1/4 ये √2 गुना कीजिए, √2 को 3 से 3√2, ठीक है, और √2 को √3 से √6, और ये बोलिए √3 का 3 ये -1। अगर अभी भी आपको ये गुना अंदर करने का मन नहीं है, अभी भी मन नहीं है, तो फिर आगे सुनिए। अगर आपको अभी मन नहीं है गुना करने का, मत गुना कीजिए, अब इसको ऐसे लिखिए √2/4 इंटू, इसको ऐसे लिखे रहिए 3 माइनस √3, और ये बोलिए 3 - 1। अभी आपको गुना नहीं करना है तो अभी मत कीजिए, √2/4 लिख लिए, 3 माइनस √3 और 3 में से 1 गया तो अब तो गुना करना ही पड़ेगा, अब इसका कुछ बचा ही नहीं है, गुना करेंगे तभी एलसी कंप्लीट होगा, तो अब गुना ही होगा। तो √2 को 3 से गुना किए तो 3√2, √2 को √3 से गुना किए तो √6, और 4 को 2 से किए तो 8, ठीक है। तो हम अपने तरीके से जितना हमको लगा कि आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, कौन कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं, वो सारा हम समझा चुके हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे इस वाले में हम √2 का हर परिमीकरण यहीं पर कर लिए थे, इसके पहले वाले मेथड में एकदम लास्ट में जाकर √2 से ऊपर नीचे गुना किए थे। तो आपका चॉइस है, अगर आप ये काम साथ में कर पा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो साथ लेकर चलिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो √2 अपना लिखते रहिए जैसे पीछे लिखे थे, और लास्ट में जाके √2 से ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक। आपको 2 कॉमन लेकर मैथ बनाना आसान लगा तो आप कॉमन लेके बनाइए, कॉमन लेके दिक्कत कंफ्यूज हो रहे हैं तो पिछले वाले से बिना किसी कॉमन का बना दीजिए, ठीक है। फिर जैसे हम यहाँ इसको अरेंज किए, √3 बड़ा था तो पहले कर दिया, 1 छोटा था तो 1 को बाद में लिख दिए। इसके पहले वाले में कोई अरेंज नहीं किए थे कि बड़ा को पहले कर दिया, छोटा को बाद में, सिर्फ प्लस को क्या कर दिए थे माइनस। लास्ट में जब मेरा -8 आया तो हम उस माइनस को क्या किए, ऊपर डाल दिए, ऊपर फिर अरेंज कर दिए। तो ये आपको चॉइस करना है कि आप इतना सारा अरेंज करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप वैसे ही चल बन जाएगा, ठीक है। अब इसलिए हम सबको सीखा है, इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड कीजिए, एक मेथड को चॉइस कीजिए, कौन सा आपको अच्छे से समझ में आया, कौन सा आपको याद होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर था, लगता है 3rd। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4।